धर्म क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। धर्म वो प्रणाली है अथवा संस्था है जिसकी सर्वांग पूर्ण परिभाषा बन चुकी है और जिसे सनातन धर्म के नाम से पुकारा जाता है। न तो किसी समय विशेष में इसका आरंभ हुआ तथा न किसी विशेष संस्थापक से ही इसका श्री गणेश हुआ। सनातन होने के साथ ही ये सार्वभौम भी है। ये पृथ्वीगत सीमा बंधनों को नहीं मानता। जितने लोग विश्व में पैदा हो चुके हैं और जो उत्पन्न होंगे वे सब इसी के अंतर्गत है। इसके नियम से मनुष्य बच नहीं सकता। चीनी मीठी होती है और आग जलाती है। ये सनातन सत्य अपनी वास्तविकता के लिए इस बात पर निर्भर नहीं रहते कि हम उनको माने। हम इन सत्यों को मान लेते हैं तो हमारे लिए शुभ और कल्याण है। हम नहीं मानते तो हमारे लिए उसी मात्रा में अशुभ और अमंगल है। दोनों ही परिस्थितियों में नियम तो सार्वभौम, अविकारी और सनातन ही रहेगा। ऐसा है हमारा धर्म। हमारा विश्वास है कि वेद स्वयं भगवान की वाणी है। सृष्टि के पश्चात भगवान की जगह किसी अन्य उपदेशक के द्वारा बाद में चलाया हुआ कोई भी धर्म निश्चित रूप से अपूर्ण और अनित्य होगा। वेद ही एक ऐसा सच्चा मंच है जिस पर समस्त हिंदू समान अधिकार से मिल सकते हैं। प्रस्थान त्रयी में वेद भी एक है जिसके प्रमाण और अधिकार को अब तक सबने माना है। ये बंधन टूटा कि हिंदू तीतर बितर हो जाएंगे। कहा गया है कि धर्म की अवहेलना करने वाला और शास्त्रों के विपरीत आचरण करने वाला नष्ट हो जाएगा तथा तत्परता पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा होगी। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान सिद्धांत है अपने माता पिता का आदर करना। इनमें भी उन माता का पहले और पिता का बाद में जिनसे हमको अपने शरीर की प्राप्ति हुई है। उनके बाद आचार्य अथवा गुरु की पूजा करनी चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सामान्य धर्मों से नीचे कुछ का नाम उल्लेख किया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी को इनका तत्परता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ये 5 धर्म। इनके अतिरिक्त अपने भीतर श्रद्धा का भी बीज बोना चाहिए और सदा शुभ की आशा रखनी चाहिए। साथ ही सभी प्राणियों को कुछ देने का अभ्यास करना चाहिए। वास्तव में दान को उन सिद्धांतों में माना गया है जिन पर हमारा धर्म आधारित है। फिर मनुष्य जो कुछ करे अत्यंत श्रद्धा के साथ करे। सच पूछा जाए तो श्रद्धा को सीमा में न बांधने वाले आत्मा का स्वरूप ही माना गया है। श्री भगवान ने कहा है, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अहिंसा धर्म का एक अन्यतम सिद्धांत है। धर्म का ये सिद्धांत सर्वथा पृथक आधार पर खड़ा है। ये भी कहा गया है कि सत्य, प्रेम और दया धर्म के 3 मूल सिद्धांत हैं। अहिंसा और दया प्राय समानार्थी हैं। अहिंसा का एक पार्श्व प्रेम है और दूसरा पार्श्व दया। दोनों मिलकर अहिंसा का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रेम का अर्थ है दूसरों को सुख पहुंचाना और उनके
सुख से प्रसन्न होना, अपने ही सुख से हर्षित होना पशु के लिए भी सरल है, परंतु दूसरों के प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करना और क्रियाशील होना ही सच्चा प्रेम। अहिंसा का अपरार्थ हमें दूसरे के दुख में दुखी होने की प्रेरणा देता है और इसी का नाम दया है। दूसरों के लिए आंसू बहाना ही पर्याप्त नहीं है। दया केवल भाव में भरकर दृष्टा बनकर रह जाने को नहीं कहा जाता। दया से अनुप्राणित व्यक्ति दुख में पड़े प्राणी की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझकर सहायता करने के लिए दौड़ पड़ेगा। ये दोनों पहलू मिलकर अहिंसा का संपूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं। अहिंसा के साथ सत्य को जोड़ देने पर बिल्कुल पूरा चित्र तैयार हो जाएगा। राम का विशेष गुण सत्य बताया गया है और श्री कृष्ण है प्रेम के अवतार। संस्कृत शब्द सत्य की व्युत्पत्ति दो पदों से हुई है। सत्य, जिसका अर्थ है पृथ्वी, जल और अग्नि, और त्य, जिसका अर्थ है वायु और आकाश। इन पांचों तत्वों में भगवान के अतिरिक्त और क्या व्याप्त है। इसी रीति से भगवान को पृथ्वी से मिलाया गया है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही मनुष्य का कर्तव्य है। सेवा दूसरों का उपकार करने की दृष्टि से नहीं, वरन अपना जीवन धर्म मानकर करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि उसकी गुह्यतम भावना भी उसके एवं दूसरों के ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए मनुष्य को आत्मनिग्रह का अभ्यास करना चाहिए, जिससे दुर्विचार मन के बाहर रहें और वहां श्रेष्ठ एवं महान विचारों को स्थान मिले। यह भी आवश्यक है कि मनुष्य मन की भांति अपने तन को भी निर्मल और स्वच्छ रखे, क्योंकि कहा है स्वच्छता दिव्यता की पहली सीढ़ी है। मनुष्य अपने विचारों का पुतला है। वो जो सोचता है वो बन जाता है। इसीलिए बुराई के प्रलोभनों को कुचल डालना चाहिए। मन चंचल है और वायु की भांति कठिनता से वश में आता है। इसको निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रण में रखना चाहिए। इसका स्वभाव ही चंचल है। सबको अपने नित्य कर्म प्रतिदिन नियम पूर्वक करने चाहिए और अपने मन को मणि के समान स्वच्छ रखना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि मनुष्य को अपने जीवन के इस उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान हो कि भगवान की पूजा ही सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। भगवान के धर्म का पालन करते हुए उनका काम करना और प्राणी मात्र की निस्वार्थ सेवा करना सबसे ऊंची पूजा है। जो कुछ भी उत्कृष्ट और उदात्त है उसका आधार है सत्य। जो कुछ भी कहा जाए वो सत्य और सुनने में सुंदर हो। श्रवण कटु बात सत्य होने पर भी नहीं कहनी चाहिए और श्रुति प्रिय किंतु मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिए। धर्म के एक प्रमुख सिद्धांत सत्य का यही ठीक ठीक तात्पर्य है। यही कहा भी गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नामृतम ब्रूया देश धर्म सनातन। जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव।